नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीपी कांस्टेबल 60,244 से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। निश्चित तौर पर ये अपडेट आप सबको चेहरे पर एक मुस्कान लाएगी। अपडेट क्या है? 90 दिनों के बाद आपकी जो ट्रेनिंग है, जो बेसिक ट्रेनिंग है, वो प्रारंभ करवा दी जाएगी 90 दिनों बाद, यानी जनवरी 2025 में। पूरी अपडेट आपको बताए उससे पहले आप सबसे एक शिकायत है। वो शिकायत क्या है? लगातार मुझसे बच्चे अभी तक एक ही सवाल पूछ रहे हैं, जो इस सवाल को सुन के मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ अब होने लगी। तकलीफ किस लिए? क्योंकि जब आपको बिना कुछ सोचे समझे उस पर मेहनत करनी चाहिए, आप अभी भी उलझे हुए हैं एक ही सवाल के पीछे। बच्चे लगातार पूछ रहे, सर मेरा स्कोर इतना है, मुझे रनिंग करनी चाहिए या रनिंग नहीं करनी चाहिए। ये जो समय है, ये सवाल पूछने का समय नहीं कि मुझे रनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको कट ऑफ दी जा चुकी है, नॉर्मलाइजेशन वाला आपको सब कुछ समझाया जा चुका है। मैंने बार बार यही कहा, जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं उनका पूरा दायित्व है कि आप ईमानदारी के साथ अपने नेक्स्ट स्टेप यानी फिजिकल रनिंग पे आप काम कीजिए, रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी आप रनिंग नहीं कर रहे हैं और ये लगातार सवाल पूछ रहा है कि मैं सेफ जोन में हूँ कि नहीं हूँ, मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मेरा अगर होने वाला हो तो मैं रनिंग करूँ, वगैरह वगैरह। ठीक है, आप ये अपने साथ गलत कर रहे हैं, किसी और के साथ नहीं, क्योंकि पछतावा आपको ही होगा। ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो स्थितियां बन सकती हैं। बिना कुछ सोचे समझे आप रनिंग कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा होगा या नहीं होगा। आप अपने हक की लड़ाई लड़िए, अपने हक की जो एफ़र्ट्स हैं एफ़र्ट्स लगाइए। जब आप मेहनत करेंगे तभी आपका होगा। तो अब ज़्यादा ये सब मत पूछिए कि मेरा होगा या नहीं होगा, रनिंग शुरू कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे अभी भी ये कह रहे हैं कि जब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा तब मैं रनिंग स्टार्ट करूँगा, रनिंग बहुत जल्दी कवर कर लूँगा। ये गलतफहमी है, ओवर कॉन्फिडेंस में आप जी रहे हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे फिजिकल एग्ज़ाम्स में ही छटते हैं, ठीक है, रिटन के बाद। जो बच्चे फिजिकल एग्ज़ाम्स में छटते हैं उनके ऊपर क्या बीतती वही जानते हैं। अभी आप इन सब चीज़ों से गुजरे नहीं, इस वजह से आपको चीज़ें लाइटली में आप ले रहे हैं। रिजल्ट और आंसर की फ़ाइनल कब तक जारी की जाएगी, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। देखिए, जो अभी आपकी ओमार सीट्स हैं वो अब स्ट्रांग रूम से कई सारे सेंटर से बाहर आ चुकी हैं। उनको चेक करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। लगभग 15 दिन का समय उसमें लग सकता है, ठीक है। जैसे आपकी ओमार सीट चेक हो जाएंगी उसके बाद आप देखेंगे आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। और जो फाइनल आंसर की है वो आपके रिज़ल्ट से जस्ट 1-2 दिन पहले भी आ सकती है या उससे 1 हफ्ते पहले भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। पहले की भर्ती की अगर बात करें तो आप देखेंगे उसमें जो है फाइनल जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया था उससे 2 दिन पहले जो है फाइनल आंसर की रिवाइज्ड आंसर की जारी की गई थी, ठीक है। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि हो सकता है रिजल्ट जब आपका डिक्लेयर किया जाए उससे 1-2 दिन पहले आए या उसे एक 8-9 दिन पहले आ सकती है। तो कुल मिला के आप देखेंगे इसी मंथ में, अक्टूबर में, पहले भी मैंने आपको यही बताया, इसी महीने आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। फाइनल आंसर की भी आपको देखने को मिलेगी बहुत जल्द, ठीक है। तो आप रिज़ल्ट की प्रतीक्षा में मत रहें, आप तैयारी करें। नेक्स्ट स्टेप की जो आपकी तैयारी होनी चाहिए उस पर आप काम कीजिए, यही आपको सफल बनाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। DVPST डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैंने कई सारे वीडियोज़ में चर्चा कर ली है। आपके जो भी निर्धारित डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं कौन कौन से DVPST में लगते हैं उनको भी मैंने एक वीडियो में बताया है, कौन कौन से ले जाने हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स में किस प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं, हो सकता है आपका ध्यान उधर ना गया हो कि मेरे में कोई त्रुटि है या नहीं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप में उस त्रुटियों में से कोई किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उसको कैसे करेक्ट करवाना है, समय रहते कैसे आप करेक्ट करवा पाएंगे, तो उसकी भी उसमें चर्चा की गई है। प्लस किस परिस्थिति में आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा उसकी भी उसमें चर्चा की गई है। छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, जैसे किसी के नाम में मान लो स्पेस नहीं दिया गया है टाइटल के बीच में, ठीक है, या कोई आई की जगह पे ई लिख गया है तो क्या उसके लिए भी एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। ये सारी चर्चा उसमें मैंने विस्तार से की है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी DVPST आपका जो है नवंबर में प्रस्तावित है, नवंबर में आपका DVPST कंडक्ट करवा लिया जाएगा, नवंबर में आपका DVPST करवा लिया जाएगा। इसी वजह से समय आपके पास बहुत ज़्यादा शेष नहीं है। आप चीज़ों को लाइटली ले रहे हैं, लेकिन लाइटली लेने से आपका ही नुकसान है, ठीक है। नवंबर में आपका DVPST होगा तो आप किस गलतफहमी में जी रहे हैं कि आप 1 महीने में अपना जो है फिजिकल कवर कर लेंगे। त्यौहार आ रहे हैं, धीरे धीरे सारा टाइम उसी में निकल जाता है, पता नहीं चलता टाइम कितनी जल्दी पास होता है, ठीक है। अच्छे से मेहनत कीजिए।
मैं स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट से रिक्वेस्ट क्या करना चाहूँगा कि आप ज़रूर रनिंग पे बहुत अच्छे से काम करें। बहुत सारे गर्ल्स कैंडिडेट का भी मुझसे मेरे पास फ़ोन आता कि सर मेरे ये समस्याएं हैं। कोई कह रहा है कि सर शिन पेन ज़्यादा हो रहा, कोई कह रहा है एंकल पेन ज़्यादा हो रहा है, कोई कह रहा सर जॉइंट्स में इतना पेन हो रहा कि बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा, रनिंग तो छोड़िए मैं चल ही नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ। ये समस्याएं ऐसी नहीं हैं दोस्तों कि उनका कोई एक तुरंत क्विक सोल्यूशन बता दिया जाए कि मैं आपको बताऊं कि ये कर लो, जाओ इसका सोल्यूशन मिल गया। दवा खा के आप टेम्परेरली जो है सही हो जाएंगे, लेकिन दवा खा के काम इसमें नहीं चलता है। प्रैक्टिस और स्टेमिना आपको बनाना पड़ता है, उसके बाद जो है आप देखेंगे आप उस लेवल पे आ पाते हैं कि आप लगातार चीज़ों को कर पाएंगे बिना किसी पेन के। तो इस पेन को मिटाने के लिए आपको कुछ पेन झेलना पड़ेगा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनको दर्द से ही दबाया जाता है। तो पहले आप अपने दर्द की जो सीमा है उस स्तर को छूने का प्रयास कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे रनिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का पेन, एंकल पेन, शिन पेन, ठीक है, एल्बो पेन, जॉइंट पेन, एडी पेन, जो एंकल पेन है, कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। पहले आप उस लेवल की मेहनत तो कीजिए। अगर आपको ये कुछ छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं तो इसका मतलब आपकी जो प्रॉपर एक्सरसाइज है वो प्रॉपरली नहीं हो रही, कोई ना कोई कमी ज़रूर है। जैसे बिना वार्म अप किए हो सकता है आप जो है रनिंग स्टार्ट कर रहे हो, या पोस्ट रनिंग आप स्ट्रेचिंग ना करते हो। स्ट्रेचिंग कर भी रहे होंगे तो गलत दिशा में कर रहे होंगे, गलत प्रकार से कर रहे होंगे, ठीक है। प्रॉपर आप शूज़ पहन के नहीं कर रहे होंगे, या हो सकता है आप पक्की सड़क पे कर रहे होंगे रनिंग, एट्सेट्रा। या आप कुछ कपड़े भी ऐसे हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जीन्स पहन के दौड़ने लगते हैं। नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। कंफर्टेबल आप हमेशा ट्रैक पैंट, अगर ट्रैक पैंट नहीं है तो सिंपली आप लोअर टी शर्ट पहन के आप रनिंग करें। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं बातों से आप में फ़र्क पड़ता है। जो बच्चे इन बातों को नज़रअंदाज करते हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोनों कैंडिडेट से, मेल और फीमेल की, अब आप सेफ स्कोर मत पूछें। सेफ जोन में हूँ या नहीं हूँ, मेरा चयन होगा या नहीं होगा, ठीक है। रिजल्ट आ जाएगा सर मैं क्या उसके बाद रनिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें आप मत करिए, गलत फहमी में आप जी रहे हैं। अभी से आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जो बॉर्डर लाइन पे बच्चे हैं वो भी, उनका भी दायित्व है कि आप भी ईमानदारी के साथ दौड़ें, बहुत अच्छे से मेहनत करें। और क्योंकि जो पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो बॉर्डर लाइन पे, उनका भी चयन होगा। क्यों होगा? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। और मुझे ऐसा जैसा लग रहा है कि स्टार्टिंग की जो शिफ्ट्स रही हैं 23, 24, 25 वाली, उसमें सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। मिनिमम 5 नंबर और मैक्सिमम 10 नंबर तक भी गेन हो सकते हैं। तो जो बॉर्डर लाइन पे उनका भी चयन हो सकता है, ठीक है। बाकी जो गर्ल्स कैंडिडेट है वो भी लगातार रनिंग करे, एक्सरसाइज करे प्रॉपर, किसी भी प्रकार की आप टेंशन में न रहें। जो आपने एफर्ट्स लगाने थे आपने कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप की जो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको पूरी ईमानदारी के साथ आप पूरा कीजिए। सफलता आपको निश्चित तौर पर सुनिश्चित होगी। आप जब तक अपने हक की मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप इस प्रकार दावा कर सकते हैं कि मैं सफल हूँगा या मुझे सफलता मिलेगी। पहले आप मेहनत कीजिए अपने हक की, उसके बाद जो है आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। मुझे नहीं लगता आज की इस वीडियो को बाद देख लेने के बाद अभी भी आपको किसी प्रकार का डाउट है या डिलेमा होगा। अगर अभी भी आप इन सब चीज़ों में उलझे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप कहीं ना कहीं अपने साथ ज्यादती करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोस्तों आज के इस वीडियो को आप सबकी इजाज़त से समाप्त करना चाहूँगा। इनफैक्ट आप सबसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।